सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है आज का विषय? तो आज का विषय है मित्रों कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि जिस कारण की वजह से मनुष्य के देह को इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है। सुर दुर्लभ सदग्रंथहि गावा। बाबा कहते हैं कि इसके विषय में इसकी इतनी महिमा, इतनी महत्वता, इसकी इतनी गौरव गरिमा बताई गई है कि मानव देह अमोल है, मिलहि न दूजी बार, और पाका फल जो भुई गिरे बहुर न लागे डाढ़। अर्थात ये मानव देह की आप शास्त्रों में बड़ी इसकी महिमा गाई गई है। तो भला क्यों? क्या एक ऐसा मुख्य कारण होगा जिसकी वजह से आचार्य इस विषय को जो है इसकी इतनी महिमा गान करते हैं? तो वैसे तो अनेकों हो सकती हैं, पर आज एक विषय पे हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे मुख्य रूप से। तो अपनी बात को मैं शुरू करूँगा एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से। प्रसंग वहाँ से प्रारंभ होता है मित्रों कि एक गुरुकुल के एक आचार्य जब अपनी वृद्धि अवस्था को प्राप्त हुए तो उनके मन में भाव आया कि मैं अपने इस आचार्य पद का त्याग करके और स्वयं संन्यास धारण कर लूँगा और अपने इस पद पे मैं अपने किसी योग्य शिष्य को यहाँ पे स्थापित करूँगा। ऐसा उनके मन में जब निर्णय आया तो उन्होंने दूसरे दिन ही अपने गुरुकुल में आश्रम में इस बात की जो है सूचना दे दी कि मैं बहुत ही जल्द अपने इस पद का त्याग करने वाला हूँ और मैं संन्यास को धारण करूँगा और किसी एक योग्य शिष्य का वर्ण करके मैं उसे यहाँ आचार्य के पद पे नियुक्त करके जाऊँगा। जब इस बात की चर्चा पूरे गुरुकुल के अंदर जो है पहुंची तो ये खबर जो है वो आग की तरह सभी छात्रों के बीच में जो है वो फैल गई। अब सभी छात्रों में आपस में जो है वो यह चर्चा का विषय हो गया, क्योंकि सभी छात्र उस पद को प्राप्त करने के लिए जो है तत्पर थे। सभी अपने आप को योग्य मान रहे थे। अब इस बात की थी कि कब गुरुदेव और किसका चयन करेंगे, किस आधार पे, किस योग्यता के अनुसार किसे। तो यह मन के अंदर लोगों की खलबली चल रही थी। इतने में आचार्य ने कहा कि मैं जो है ना वो शरद पूर्णिमा के दिन अपने पद पे जो है नए आचार्य को जो है स्थापित करूंगा। अब जब यह सूचना मिल गई कि भैया शरद पूर्णिमा की रात में या शरद पूर्णिमा के दिन जो है वो आचार्य पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन किया जाएगा, तो यह बात जो है लोगों को असमंजस में डाल दिया। लोग बड़े जो है उहापोह में थे कि आखिर गुरुदेव किस आधार पे चयन करेंगे, क्या उनकी वो होगी। तो लोग अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने ज्ञान को विकसित करने में, अपने को प्रमाणित करने में जो है लगे हुए थे। वह समय भी आ गया, गुरु पूर्णिमा का समय आ गया। गुरुदेव के उस प्रांगण में पूरे छात्रों का जो है वो खचाखच भराव हो गया है। गुरुदेव अपने आसन पर आकर के उपस्थित हुए। सभी के दिल में केवल एक ही शब्द सुनने के लिए था कि गुरुदेव किसे नियुक्त करते हैं अपने इस पद पे। जैसे बात आई तो गुरुदेव ने एक प्रश्न रखा। प्रश्न बड़ा साधारण सा रखा। कहा इस प्रश्न का जो उचित उत्तर देगा उसको ही हम जो है नियुक्त किया जाएगा, जो उचित समाधान करेगा। सभी ने कहा ठीक है गुरुदेव, पूछिए। गुरुदेव ने पूछा कि लोहा और चांदी में मूल्यवान कौन है? तो ये तो साधारण सा प्रश्न था। सभी छात्रों ने एक ही स्वर में, एक ही उसमें जो है कह दिया गुरुदेव चांदी मूल्यवान है। एक छात्र नहीं बोला, एक छात्र नहीं बोला। उससे जब पूछा गया कि भैया आपने क्यों नहीं बोला, तो उसने कहा महाराज मेरी दृष्टि में मूल्यवान लोहा है। कहा भला लोहा कैसे मूल्यवान है? तो उसने कहा कि चांदी एक ऐसी धातु है कि जो चांदी है वो चांदी में ही जो है परिणित रहेगी, किंतु लोहा में एक अपनी एक विशेषता है कि बस उसको एक जो है ना पारस का स्पर्श मात्र आवश्यकता है। लोहा इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वो अनगढ़ है और उसे किसी सुगढ़ की आवश्यकता है। जिस दिन उसे पारस का स्पर्श प्राप्त हो गया वो सोना में परिणित हो जाएगा, स्वर्ण में परिणित हो जाएगा। इसलिए मेरी दृष्टि में जो है वह लोहा मूल्यवान है, एक बात। और दूसरी बात यह कि गुरुदेव मूल्यवान कोई नहीं होता, कोई पदार्थ वस्तु धातु नहीं होती है।
मूल्यवान होती है उसके अंदर छिपी हुई संभावनाएं। चांदी के अंदर कोई ऐसी संभावना नहीं है कि वो आगे जो है ना, अगर उसको 10-20-100 सालों तक उसको धरती में जो है दफन करके रखा जाए तो कुछ दिनों बाद वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा या किसी दूसरे धातु में परिवर्तित हो जाएगा। उसके अंदर संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, किंतु लोहे में अभी भी वो संभावना जो है वो उपस्थित है। क्या कि वो केवल एक बार जो है वो पारस का स्पर्श चाहिए होता है। गुरुदेव अपने उस शिष्य के इस उत्तर को सुन करके बड़े प्रसन्नचित्त हुए। संतोषजनक उत्तर था और बड़ा ज्ञानवर्धक उत्तर था। उसकी प्रशंसा की, उसकी जो है पीठ थपथपाया और उसको अगले जो है आचार्य पद पे उसको नियुक्ति कर दी। तो ये तो हो गया मित्रों एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी जो है कहानी जो इस बात को दर्शाती है कि मूल्य मित्रों उस धातु का, उस पदार्थ का नहीं होता है कि उसकी वर्तमान में क्या कीमत है। वर्तमान में उसकी स्थिति को देख करके हम उसके भविष्य का आकलन नहीं कर सकते हैं, अपितु उसके अंदर यदि आगे बढ़ने की लालसा है, उसके अंदर अगर वो जीवटता है, उसके अंदर वो जो उसके अंदर का आत्मबल यदि संपन्न है उसकी, तो वो व्यक्ति ऊंचाइयों के उस परम शिखर को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर वो संभावनाएं हैं। बस ज़रूरत क्या है कि उसको उचित समय पे किसी बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष छिपा हुआ होता है मित्रों। बस उसे क्या है कि ज़रूरत है उचित समय पे, उचित स्थान पे उसका बीजारोपण हो जाए और उचित माली के द्वारा उसका जो है संरक्षण हो जाए, उसकी देख रेख हो जाए, समय समय पे उसको खाद पानी इत्यादि जो है प्राप्त हो जाए, तो उसे विशाल वृक्ष बनते हुए जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार से मित्रों मनुष्य के भीतर भी वो संभावना है कि जो वो साधारण मनुष्य से देवत्व को प्राप्त कर सकता है, वो देवता मानव, महामानव, श्रेष्ठ महापुरुष वो जो है ईश्वर के समतुल्य बन सकता है। इसलिए ही शायद हमारे यहाँ आचार्यों ने जो है वो मानव देह की इतनी बड़ाई करी है, इतनी महिमा गाई है, इतनी विशेषता कही है, बतलाई है मित्रों, सिर्फ इस कारण से क्योंकि इसके अंदर वो दिव्य संभावनाएं जो है बीज रूप से छिपी हुई हैं, जो एक व्यक्ति को महामानव, देव मानव में परिणित कर सकती हैं। तो मित्रों एक निवेदन है कि आचार्य जिस बात को हम सब लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, हमें भी अपने भीतर उन संभावनाओं को विकसित करने की ज़रूरत है और अपने उस स्तर को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। हम केवल साधारण पशुवृत्ति में ही अपने जीवन को न व्यतीत करें, बल्कि जिन संभावनाओं को लेकर के उस परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ कह करके पुकारा है, उस संभावनाओं को हम जो है ना वो यथार्थ रूप में परिणित करते हुए दिखाई पड़े। तभी शायद हम उस परमपिता परमात्मा के जो है सच्चे पुत्र कहलाएंगे, उसकी फेवरेट चाइल्ड कहलाएंगे, उसके जो है राजकुमार कहलाएंगे। और ये हम लोगों का दायित्व होता है साथियों। तो आशा करता हूँ मित्रों हमारा आज का यह भाव, हमारा आज का यह दृष्टांत, हमारा आज का यह प्रसंग आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, जाना होगा और अपने भीतर के सोई हुई उन सुषुप्त शक्तियों को पुनः जागृत करेंगे। और हमको एक बार दहाड़ने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर वो सिंह छिपा हुआ, हमारे अंदर वो शेर छिपा हुआ है, क्योंकि हम सिंह की औलाद है, हम जो है परमात्मा के पुत्र हैं। तो इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम, सभी को पुनः सादर प्रणाम।